आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आप शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना आए, किसी प्रकार की बाधा ना आए, किसी प्रकार का आपको कर्जा लेने की आवश्यकता ना हो, किसी के सामने आपको पैसा लेने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, तो केवल आप हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से महाप्रयोग को करें। शीघ्र ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शीघ्र ही आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। यदि आप कर्जे में डूबे हुए, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, आप दिन रात तंग रहते हैं, समस्याओं से परेशान रहते हैं, दिक्कत परेशानियां आपसे दूर नहीं हो रही, आप दिन रात इधर भाग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, जिसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए हुए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय आपने किए हैं, पूजा पाठ आपने करवाई हुई है, जहां तक कि आपने उनके द्वारा बताए गए नग भी धारण किए हुए हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आप भगत सियानों पर भागना प्रारंभ कर देते हैं, इधर उधर से पैसा उठा करके आप भगत सियानों पर लुटाते रहते हैं, ओने टोट के करते रहते हैं, लेकिन समस्या टस से मस होने का नाम नहीं लेती, वही ढाक के तीन पात रहते हैं, कोई भी हमको लाभ नहीं हो पाता। आप अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, अपनी समस्याओं से तंग आ चुके हैं, आप कर्जे से तंग आ चुके हैं। आप दिन रात परमात्मा को कोसते रहते हैं कि परमात्मा ने न जाने हमें किस जन्म के बदले ले रहा है, किस जन्म के पापों की सजा हमको दे रहा है, क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिधर जाते हैं उधर ही नुकसान हो जाता है, जिस किसी के पास भी जाते हैं वही हमको अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा आपको प्रयोग बताएंगे, जिसमें किसी प्रकार का आपको कोई खर्चा नहीं करना, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, अपनी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, कर्जा से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय नहा धोकर के फ्रेश होकर के आपने कहीं से भी किसी भी जंगल में जाकर के, आप घर से बाहर जाकर के जहां भी आपको मदार वृक्ष का पौधा मिल जाता है, उसके केवल आपको 5 पत्ते लाने हैं, और 5 पत्ते ला करके उनको सर्वप्रथम आप साफ जल से धो लें, साफ कर लें, थोड़ी सी गंगा जल के छींटे भी उस पर लगा लें। ध्यान रखें, जो भी हम विधि बता रहे हैं आपको उसी विधि अनुसार उसको करना है, किसी प्रकार की कमी ना करें, गलती ना करें। यदि एक बार के करने पर आपको कोई भी लाभ नहीं हो पाता है तो उसको दोबारा अवश्य करके देखें। हो सकता है हमसे किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, या कोई हमसे गलती हुई हो, या हमारे जीवन में समस्या ही इतनी बड़ी हो, या कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल ही ऐसी हो जिसकी वजह से एक बार करने पर हमको उसमें सफलता नहीं मिली। और वैसे भी कलयुग में किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए उसका यदि हम जाप करते हैं तो कलयुग में हमको हमको जाप करना पड़ जाता है, अर्थात हमको 1000 जाप करने से जिस ग्रह की शुद्धि होती है उसके लिए हमें 1000 जाप करना पड़ेगा, तब जाके उसकी शुद्धि होगी। तो इसलिए आपको यदि किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है तो आप दोबारा उस उपाय को अवश्य करें। क्या करना है, आपने सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर, जैसा हमने आपको बताया था, मदार के 5 पत्ते लेकर आने और उनको आप साफ जल से धोकर के शुद्ध कर लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में, पूजा रूम में एक आसन बिछाएं और पूरब की ओर मुख रखें। एक मुट्ठी चावल लें, चावल लेकर के आपने जो 5 पत्ते लिए हैं, 5 पत्तों के ऊपर थोड़े थोड़े से आप चावल रख लें। चावल रखने के बाद आप सर्वप्रथम एक घी का दीपक वहां प्रज्वलित करें, वहां जला लें, और इसके बाद साथ साथ आपको काली मिर्च प्रत्येक पत्ते के ऊपर रखनी है। और रखने के बाद आपने ब्लैक स्केच के द्वारा, ब्लैक पेंसिल के द्वारा, ब्लैक पेन के द्वारा या काजल के द्वारा जो आपकी समस्या है, जो आपकी दिक्कत परेशानी है, जो मनोकामना है, उसको आपने उस पत्ते के ऊपर लिखनी है।
अब लिखने के बाद आपको एक काला धागा लेना है, और काला धागा भी जितनी आपकी हाइट है उतनी ही लंबाई के बराबर आपको काला धागा लेना है। उसी तरह आपने जितने पत्ते अर्थात 5 टुकड़े काले धागे के लेने, और जो मदार वृक्ष का जो पत्ता है जिसके ऊपर आपने सामान रखा हुआ है उसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद काला धागा उसके ऊपर आप लपेट दें। इसी तरह एक एक करके आप 5 पत्तों को फोल्ड करें और उनके ऊपर अलग अलग काला धागा लपेट लें। लपेटने के बाद आपने हाथ जोड़ करके इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करना है, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है, अपनी समस्या बाधा है जो भी दिक्कत परेशानी है उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, केवल 3 अक्षर का मंत्र है। आपने 121 बार इस मंत्र को करना है। क्या करना है? ओम श्रीम फट, ओम श्रीम फट। इस मंत्र का आपने 121 बार जाप करना है, और जाप करने के बाद जो भी आपने मदार के पत्ते जो लिए हुए बांधे हुए उनको आप वहां से लेकर के किसी भी नदी पर आप चले जाएं, और नदी पर जाकर के आपने एक एक पत्ता अपने ऊपर से केवल 5 बार उल्टा घुमा करके चलते जल में प्रवाहित करना है। इसी तरह दूसरा पत्ता लेना है, अपने ऊपर से 5 बार घुमाना है, घुमा करके आप नदी में छोड़ दें। इसी तरह आप तीसरा पत्ता लें, उसी तरह चौथा, उसी तरह 5वां। 5 पत्तों को अपने ऊपर से 5-5 बार उल्टा घुमाते हुए आप चलते जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करने के बाद आप सीधे अपने घर आए। ध्यान रखें, आते समय रास्ते में आपने किसी से बात नहीं करनी है, और आकर के पुनः से एक घी का दीपक अपने पूजा रूम में मंदिर में जलाएं और हाथ जोड़ करके विनती करें कि प्रभु, मैंने जो भी विधि की है, जो भी पूजा की है, जो भी उपाय किया है, इसमें मुझसे किसी प्रकार की भूल या कमी हुई हो तो उसके लिए क्षमा करते हुए मेरे उस उपाय को, मेरी इस पूजा को शीघ्र आप सफल करें, मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी रक्षा करें। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।